ये देखो मौलवियों को 12-12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये इनकी वैसे कैसी बातें करते हैं। फायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। बोलेंगे यार तुम मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो। मेरे बारे में पोस्ट चलाई गई है 12 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूँ। मुझे इसकी वजाहत की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे तो इसका फायदा है। फायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। चलाने वाले ने तो झूठ बोला, ऐसा इसकी कोई हकीकत नहीं है 12 करोड़। और इतना झूठ ये फैल गया है कि हमारे अपने रिलेटिव मैसेज भेज के मुबारकबादें दे रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई भी, बहुत अच्छा लगा, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता मुझे भी इन्होंने बताया। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। वैसे मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि अगर 12 के बजाय 24 करोड़ भी हो तो किसी की ज़ातियात से क्या लेना देना भाई। कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। 24 अरब कमा रहा हूँ, FBR वाले जाने और कौन जाने, मैं जानूँ। वैसे पाकिस्तान में अगर कोई 12 करोड़ कमा रहा हो ना, FBR वालों ने अब तक उसको ढील दी नहीं होती इतनी। एक दफ़ा सलाम दुआ करने ज़रूर हाज़िरी देते हैं। तो मेरे पास अब तक कोई FBR की तरफ से मिस कॉल भी नहीं आई है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, मिस कॉल भी नहीं आई है। इंक्वायरी के लिए आना तो दूर की बात। तो ये झूठी खबर है और बहुत से करीबी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स में कुछ लोग जल भी रहे हैं। ये देखो मौलवियों को 12-12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये इनकी वैसे कैसी बातें करते हैं। तो इस खबर का झूठी खबर है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोग थोड़े से डिप्रेशन में और सिमट गए हैं वो। ठीक है ना, तो क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो भाई। कोई कमा रहा है तो कमाने दो उसको। मैं कमा नहीं रहा, लेकिन मैं इसलिए बार बार वजाहत करूँ नहीं कमा रहा। मेरे घर वाले नहीं पहले मुझे जिंदा छोड़ेंगे। बोलेंगे यार तुम मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो हैं भाई। तो मैं तो घर में नहीं घुस सकता भाई, क्योंकि जब 1 करोड़ अगर मंथली कमा रहा हो तो फिर सारा लाइफ स्टाइल उसकी हिसाब से हो जाएगा ना। वो तो घर वाले ये क्या है तारिक साहब फिर वो मुफ्ती साहब गया लफ्ज। तो ये फेक खबर है, इसके साइड इफेक्ट का खतरा है, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे साइड इफेक्ट का खतरा है। लोग आ जाएंगे मेरे पास पूछने के लिए। तो मिंबर पे बैठ के झूठ नहीं बोलता आदमी, तो अल्लाह की कसम नहीं कमा रहा ठीक है ना, ये झूठी खबर है। और अगर बिल फर्ज कमा भी रहा हूं तो आपको क्या जरूरत है पोस्ट चलाने की। इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है, तो आपको क्या जरूरत है भाई फजूल किस्म की पोस्टें चलाने की, बिला वजह की लोगों को टेंशन दे रहे हो। जो मोहब्बत वाले हैं वो तो खुश हो रहे हैं, बहुत सारे हसद वाले। अच्छा, लोग नफ्सियात नहीं समझते यूट्यूबर्स की, कि उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है व्यूअर्स के लिए। तो अब लोग बेवकूफ़, मैं व्लॉग देखता हूँ ना लोगों के, सिर्फ कभी कभार तो हल्का फुल्का के सोसाइटी में हो क्या रहा है। व्लॉगर्स की अजीब दुनिया है यार। गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अबे तो तू नानी के जा रहा है तो हमें क्यों बता रहा है तू नानी के जा रहा है। देखो उसके पास फालतू टाइम है, आपके पास क्यों फालतू टाइम है कि आप पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है, हमें नानी ने बुलाया है, हम यहाँ कुल्फी खा रहे हैं बैठ के। नाना मेरे लिए, अब तो नाना नानी होते ही नहीं ना, शादियाँ इतनी देर से नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। आज हम ससुराल गए थे, आज हम तरबूज खा रहे हैं, आज बेगम हमारी खीरा काट रही हैं, और मिलियंस व्यूअर्स हैं उनके यार। इसका मतलब इस कौम के पास फालतू टाइम ठीक ठाक है भाई। मैं भी व्लॉग बनाता हूं, अपनी मुर्गियां दिखाती हूं, उसमें एक मोटिवेशन होती है। खामखा के नहीं कि मैं जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं। तो सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है, सारी दुनिया कहीं ना कहीं से आती है। कोई व्लॉग बनाए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कुछ सबक तो देना उसमें लोगों को, कोई लेसन तो हो। खाली लेसन दिखा रहे हैं तो इससे लेसन थोड़ी मिलेगा। तो व्लॉगर्स तो कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनकी तो फिर भी कोई कह रहे जब लोग देख रहे हैं, हम तरबूज खा रहे हैं, हम लोग देख के हमें पैसे मिल रहे हैं मोनेटाइजेशन के, उसको तो फिर भी मैं गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि वो कह रहे यार जब मुझे फ्री पकड़